ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की टीम हारी है मैच अफगानिस्तान से। भाई साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में एक होता है ना पैनिक बटन दबना, वो छोटा लफ्ज़ है। इन्होंने पैनिक बटन उखाड़ के हाथ में लेके मुक्के मार मार के तोड़ दिया है। अबे क्या हो गया, एक मैच ही आ रहे हैं, एकदम से सब ने सफ़ेद साड़ियाँ सफ़ेद शलवारें कमीज़ें पहन ली हैं, जा रहे हैं कहीं भी मुंह करके कि इसी तरफ गया होगा जनाजा पाकिस्तान की क्रिकेट का। एक मैच हारे हैं, वो भी सिर्फ 18 रन से। टेंशन मत लो बे। माइक हैसन जो हैं, पहली बात तो ये है कि माइक हैसन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसमें से कुछ इन अ वे फेयर भी है, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू जो कम्बिनेशन हम खिला रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा वो जिसे कहते हैं ना रिजर्वेशन मुझे भी है, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म माइक हैसन पे मुझे नहीं समझ में आता। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अच्छा हाँ, माइक हैसन के ऊपर ये भी कहते हैं ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खिला रहा है पाकिस्तान 11 के नाम के ऊपर। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो माइक हैसन के ऊपर बिला वजह में हमारे एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं। एक ज़माना था हम न्यूजीलैंड में जाके आराम से पेल के उनके उधर ही खाना पीना खा के उनकी मेहमान नवाजी इंजॉय करके वापस आया करते थे। अब ज़रा लास्ट याद करें ना, आपने न्यूजीलैंड में जाके कभी सीरीज़ न्यूजीलैंड में जाके कब जीती हो? एक वो आपको सिर्फ 2021-22 वाला ट्राई नेशन जो टूर्नामेंट हुआ था वो याद आएगा, उसके बाद नहीं कुछ याद आएगा। और पिछले कई सालों से न्यूजीलैंड की टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो देखें, उसमें माइक हैसन का बहुत बड़ा रोल है। माइक हैसन का और ब्रेंडन मैकलम का, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। वो उस पर बात बहुत कम होती है, तो वो एक अलहदा चीज़ है। वो अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा डिसेंट किस्म का कोच है, ये हमारी तरह नहीं, ठीक है ना। वो वाला नहीं है कि भैंस की आँख चल क्यों नहीं रहा पेन, वो अगर पेन नहीं चल रहा ब्रिंग मी अनदर न्यू पेन, वो इस तरह का आदमी है। तो पहली चीज़ उसके ऊपर ज़रा हौसला करके क्रिटिसिज्म करें। मतलब न्यूजीलैंड की वो टीम जो BCD कैटेगरी की आती है और इधर आपको आपके घर में आकर या तो रद्दा फेर जाती है या आपके साथ ड्रॉ कर जाती है, तो ये उसी का ही शाखसाना है, उस टीम का बिल्डअप किया हुआ जो उसने माइक हैसन ने अपने टाइम पे की थी। 2012, 13, 14 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की क्रिकेट की, मुझे ना वो जो बहुत ज़्यादा वो ऑलराउंडर्स खिला रहा है ना T20 इंटरनेशनल्स में, उससे थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़ा मैच ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर नहीं जीता जाता यार। वो वंस इन अ ब्लू मून किसी ऑलराउंडर ने नीचे आके कुछ छक्के शुक्के मार दिए, जैसे आज हारिस रऊफ ने जो इनिंग खेली है उस टाइप की कोई इनिंग खेल दी, या कोई विकेट्स ले गया बीच में किस्मत के बलबूते पर या किस्मत आसरे पर या थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करके, जैसे आज राना साहब ने 4 विकेटें ली हैं, ठीक है। राना साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि ये किस तरीके से आए हैं, लेकिन राना साहब जिस भी तरीके से आए हैं इस टाइम, राना साहब विद द बॉल तो कम से कम जस्टिफाई कर रहे हैं। मैक्सिमम मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस है जब से वो वापस आए हैं। तो अब आप ये देखें, आज हमने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, नोइंग द फैक्ट कि गुरबाज और ज़ादरान किस टाइप के बैट्समैन हैं, हमने साइम अयूब से ओपनिंग बॉलिंग की है, क्योंकि हमें था कि इसको आगे जाकर ना बॉलिंग करानी पड़े डेथ ओवर्स में। आप समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या हुआ जी कि वो साइम अयूब से हमने नया बॉल कराया। अब ये वाला जो जुआ ना, ये किसी भी तरफ जा सकता था। प्रॉब्लम इज़ दिस, व्हेन आप साइम अयूब से बॉलिंग करवाते हैं, मैंने पहले भी शायद 1-2 वीडियोज़ में बात की है कि साइम अयूब मेनली आपका बैट्समैन है, उसने ओपनर आकर खेलना है। अब अगर आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं, एक तो उसने पूरा मैच फील्डिंग करनी है 20 ओवर्स या जितने भी, ठीक है। उसके बाद उसी के बीच में उसने बॉलिंग भी करनी है, एक इजाफी मुशक्क़त, और द मोमेंट इनिंग्स एंड हुई तो साथ ही वो आ जाएगा बैटिंग करने। तो यार वो थोड़ा फटीग नहीं आएगी उससे, थोड़ा सा वो लथार्जिक नहीं होगा, थोड़ा सा उसकी बॉडी वेयर एंड टेयर का शिकार नहीं होगी। इन लड़कों की फिटनेस उस लेवल की नहीं है, हमारे थोड़ा जीन्स का भी होता है ना। अब ऑस्ट्रेलियन जीन्स बहुत डिफरेंट हैं, उनकी बिल्ड देखें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, वो छातियों के ऊपर भैंस की आंख मांस की जगह पर लोहा लगवा कर आते हैं बाय नेचर। स्टोइनिस की छाती देखी थी आपने, वो पैट कमिंस की देखी है, तो वो जीन्स भी डिफरेंट होते हैं ना थोड़े। तो आप साइम अयूब से अगर बॉलिंग करा रहे हैं, फिर ये जहन में रखें कि वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फिर उसकी बैटिंग इफेक्ट होगी। और उसकी बैटिंग अब आप देखें ना, आज तो इफेक्ट हुई है। आज वो शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेट हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा डेफिनेटली थका होगा। 4 ओवर कर लिए, पूरे मैच में फील्डिंग भी की,
ये चीज़ें माइक हसन को देखनी पड़ेंगी। हम पांचवा बॉलर नहीं खिलाते, हम जैसे हम आज शाहीन से गए, हारिस रऊफ़, सुफियान मुकीम, ठीक है, और कौन है हमारे पास मेन बॉलर? मेन तो यही तीन थे आज हमारे, हारिस, शाहीन, सुफियान। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज़ ऑलराउंडर, साइम अयूब ऑलराउंडर। अब कहने को तो हमारे पास 6 बॉलर्स थे आज, बट द थिंग इज़ कि इन 6 में से 3 प्रॉपर बॉलर हैं सिर्फ, तो 3 चौके 12। हम 12 ओवर्स की प्रॉपर बॉलिंग लेकर गए थे, बाकी के 8 ओवर्स, बाकी के 8 ओवर्स का रोला तो है ना गुरु। अब बाकी के जो 8 ओवर्स हैं, अब आप ये देखो ना, अबे कहाँ गया, अरे तुम कहाँ चले गए बे? हाँ ये रहे तुम, अबे तुम ही हो ना, हाँ ये रहे। अच्छा, अब बाकी के जो हमारे, अब ये देखो शाहीन, हमने बॉलिंग कराई है शाहीन से, साइम अयूब से, हारिस से, नवाज़ से, सुफियान मुकीम से, फ़हीम अशरफ से। 6 बॉलर्स हमने यूज़ किए हैं, जिसमें से शाहीन, हारिस और सुफियान ये हमारे 3 प्रॉपर बॉलर थे, 3 हमारे जिसे कहते हैं ऑलराउंडर्स थे। अब उन 3 में से ना एक को मार पड़ गई, ठीक है, हमारा नवाज़ वो 2 ओवरों में 24 खा गया। फिर उसके साथ हमारा स्पिनर मेन वो 3 ओवरों में 33 खा गया, ठीक है। ये 5 ओवरों में बनते हैं 57 रन्स, 10.7 की इकॉनमी, मोटा मोटा कर लो तो 11 की इकॉनमी। अब ऐसे मैच में खोचल सी विकेट के ऊपर 11 की इकॉनमी के साथ 5 ओवर खाना गुरु मसला है ना। तो अगर यहाँ पर आपके पास एक बॉलर और एक्स्ट्रा होता, लेट्स सपोज अबरार होता, तो आपके पास ये कुट खाने के चांसेस ज़रा कम हो जाते। अबरार एक अच्छा बॉलर है, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि इन्होंने अबरार को खिलाया क्यों नहीं। आपको 2 मैच सुफियान के साथ, 2 मैच अबरार के साथ जाने चाहिए थे। ये मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करो, क्रिकेट हमारे घर की लौंडी तो है कोई नहीं भाई, साफ सी बात है। हम एक मशवरा दे सकते हैं कि इस तरह करके चेक कर लो। तो अगर आप अबरार को खिला देते तो ये जो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये जो 5 ओवरों में आपको मार पड़ी है, हो सकता है कि आप यहाँ पर 4 ओवर मैनेज करके एक अच्छा इकॉनमी आप निकाल लेते। और अबरार इज़ अ वेरी श्रूड बॉलर। तो एक ना ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना वो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब उसका बैटिंग में भी हमें देखे प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम फ़खर जमान को नंबर 3 पर खिलाते हैं, जिसकी वजह से हमें हारिस को नीचे खिलाना पड़ता है नंबर 6 या नंबर 7 के ऊपर। अब हारिस नंबर 6 या नंबर 7 के ऊपर इट वुड टेक हिम टाइम, ऑब्वियस सी बात है। उसको दो कि आज तो मेरा ख्याल है उसके पास टाइम था, थोड़ा सा देख सुन के आराम सुकून से थोड़ा सा टाइम लेके खेलता तो शायद वो चल जाता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसका मैकेनिज़्म ही इसी तरह है, जाते साथ मार धाड़ का। अब वो ज़रा दायरे के अंदर खेलने वाला बैट्समैन है ना, तो उसका यही होता है जाते साथ मार धाड़ करो, हाफ शॉट भी लग गई 30 यार्ड तो क्रॉस कर ही जाएगा, तो रन्स तो मिल ही जाएंगे, तब तक थोड़ा सेटल भी हो जाऊँगा, बल्ले पर भी गेंद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब फील्ड बाहर है तब ये काम मुश्किल हो जाता है ना। अब अगर ये जो शॉट उसने खेला है जिस पे वो लेग साइड पे कैच आउट हुआ है, यही 30 यार्ड के अंदर होता तो इस तरफ फील्डर ना होता तो इसको चौका मिल जाता पावर प्ले में। ये एक आपको इस माइंडसेट को भी देखना पड़ेगा ना कि बैट्समैन या बॉलर का माइंडसेट क्या है। अगर मुझे ये लगता है कि हम हारिस को नीचे खिलाकर आई थिंक वो ख़राब हो रहा है, तो उसका मुझे जो नज़र आ रहा है अभी फ़खर ज़मान की भी फॉर्म देखकर, व्हाट इफ़ अगर हम फ़खर को ड्रॉप कर दें, हारिस को नंबर 3 पर करें उसकी जगह के ऊपर, और नीचे हम अबरार को ऐड कर लें, तो हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करनी नहीं पड़ेंगी। हमें जिसे कहते हैं 4 हमारे पास प्रॉपर बॉलर हो जाएंगे, 4, ठीक है। उसके बाद 3 हमारे पास ऑलराउंडर होंगे, तो हम आई फील के ज़्यादा बेहतर अपनी 20 ओवर की बॉलिंग को मैनेज कर लेंगे, एक चीज़। दूसरा ये कि हमारे पास बैटिंग में ना हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो आ जाएगी जनाब 1 2 3 4 5 6 6 7 8 नंबर तक आपकी ना बैटिंग चली जाएगी। तो मेरा ख्याल में तो काफ़ी है, क्योंकि देखें ना आप इसको ऊपर ले आए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7
7 नंबर तक आपके नवाज़, फ़हीम अशरफ, हारिस, साइम, फ़रहान आगा ये सब कवर हो जाएंगे। फिर नीचे शाहीन और हारिस है, और उनके दिन हो तो कापे वो भी मार लेते हैं। जैसे हारिस रऊफ़ का दिन था 34 किए हैं 16 गेंदों के ऊपर 4 छक्के 212 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट रन्स गेटर पाकिस्तान की तरफ से। ये चीज़ें थोड़ी सी ना ज़रा कैलकुलेट कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बड़ा मैच जो है ना वो आई रियली डोंट थिंक सो कि ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर जीत पाएंगे। अब हमने अगर इंडिया के अगेंस्ट साइम अयूब से नए गेंद से गेंद कराया, साइम अयूब तो विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है। ऊपर से प्रॉब्लम इज़ दिस कि ऑलराउंडर को अगर उसने पहले बैटिंग की और उससे कुछ नहीं हुआ तो बाद में उसकी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर उसने पहले बॉलिंग की है और उसमें उसे कुट पड़ गया तो जब वो बैटिंग करने आता है उसको प्रेशर का फेस करना पड़ता है। आप देख लें ना, नवाज़ को आज थोड़ा कुट पड़ी है तो नवाज़ की आज बैटिंग में वो रंग नहीं था जो होना चाहिए था। ऐसे ही है ना, फ़हीम अशरफ तो चलो फिर बॉलिंग अच्छी कर गया, बैटिंग में उससे कुछ नहीं, लेकिन नवाज़ का तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब वो बातें करने वाले तो सो कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना जो आपको अपना प्लेइंग 11 है वो रीशेप करने की ज़रूरत है। देर आर अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, और ऊपर से हम वो फटीग कर रहे हैं उनको, इनको ये रेगुलर खेल भी रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मैच खेल रहे हैं, तो वो जिसे कहते हैं वो बॉडी भी तो वेयर एंड टेयर का शिकार होती है ना, वो फिर हमें वो भी मसाइल सहने पड़ेंगे। तो आई रियली होप कि माइक हैसन इन सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर ये इतना रेगुलर खेल रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी करनी होती है, तो यार फिटनेस हिट होती है। तो आई रियली होप कि कम्बिनेशन, टीम पोजीशंस, बैटिंग पोजीशंस, ये वो सारा कुछ माइक हैसन कर रहा होगा चेक। जैसे आई थिंक कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि माइक हैसन जो है ना वो कुछ प्लेयर्स को लेकर ही इज़ प्रिटी मच श्योर कि मैंने इनको किस किस नंबर पर खिलाना है, और वो पहले उनकी परफॉर्मेंसेस निकालना चाहता है उस नंबर के ऊपर, फिर उसके बाद शायद वो शफलिंग स्टार्ट करेगा। अभी वो सिर्फ कुछ लड़कों को ना उनके प्रॉपर नंबर्स पर खिलाना चाहता है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो रन्स वगैरह करें, मैचेस वगैरह जीतें, थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह पकड़ें, और उसके बाद फिर वो शफलिंग स्टार्ट करे। वो जो आजकल एक मॉडर्न नया जिसे कहते हैं टैक्टिक आया हुआ है कि किसी भी बैट्समैन को किसी भी नंबर पर भेज दो। उसमें अभी हारिस डेफिनेटली अंडर द हैमर है, बट एक दफ़ा आपका ज़रा टॉप ऑर्डर सेट हो गया है तो हारिस को फिर डेफिनेटली ऊपर ले जाकर खिलाया जा सकता है, और वो उसकी भी फॉर्म जिसे कहते हैं वापस आ जाएगी। तो एट द मोमेंट मुझे सिर्फ मेजर जो इशू है ना माइक हैसन से वो ये है कि प्लेइंग 11 में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, लॉट ऑफ देम। अब वो हर मैच में चलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो एक दो मैचेस में ना चलें, और व्हाट इफ वो एक दो मैचेस आपके लिए बहुत क्रूशल हों, जैसे एशिया कप में हो गया, सुपर 4 के मैचेस हो गए, या फाइनल हो गया फॉर दैट मैटर। तो बड़ा टूर्नामेंट जो है वो बॉलर्स जितवाते हैं। तो आपके ना कम से कम इस टीम में यार 4 बॉलर्स पक्के होने चाहिए, 4 बॉलर्स पक्के होने चाहिए, और जिस किस्म की ये सर्फेसेज हैं 2 बॉलर्स तो पक्के खिलाएं। अब इसमें वो ड्यू फैक्टर भी आ गया, तो वो भी अब आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ड्यू फैक्टर का भी इशू है। आज तौलिए शोलिए निकले हुए थे, आज कैचेस करने में मुश्किल हो रही थी, बॉलिंग करने में थी मुश्किल आज थोड़ी, हमने देखा है आज। मोस्ट प्रॉबेबली सुफियान से अगर नई बॉलिंग हुई तो वो भी ड्यू फैक्टर की ही वजह से शायद नहीं हुई, उसका टप्पा मिडल में पड़ रहा था। तो आई होप कि माइक हैसन ये सारी कैलकुलेशन बना रहा होगा, क्योंकि मैं उसे देख रहा था, वो आगा सलमान के साथ बैठा हुआ था और बड़ी इंटेंस किस्म की बातचीत चल रही थी उन दोनों में। तो ठीक है, बस वर्क ऑन इट, ये चीज़ लंबी ना जाए, ये बस एक रिक्वेस्ट है माइक हैसन से। बाकी सपोर्ट करेंगे सर, सपोर्ट भी आपको है, वोट लेना है वो भी ले लो, बट बस अच्छी क्रिकेट खेलो। और मैं कोई बहुत निराश नहीं हूँ पाकिस्तान टीम की आज की परफॉर्मेंस से, मतलब इतना कोई बुरा नहीं खेले। 18 रन से सिर्फ मैच हारे हैं, वो भी 18 रन में ना बीच में मिडल ओवर्स में ना तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब गेंदें हैं, 50 से थोड़ा ऊपर 50 से थोड़ा कम इस तरह का कोई नंबर है, जिसमें हमारी बाउंड्रीज़ नहीं लगी, बाउंड्री नहीं लगी उन गेंदों पर। उन मतलब 50 के करीब गेंदों में सोचें कि 2-4 बाउंड्रीज़ लग जाती, मैच सूतर था।
सिंपल इज़ दैट। और ये सारी चीज़ें वो सलमान अली आगा और माइक हसन बैठ के डिस्कस करेंगे। दे आर अ गुड, जैसे कहते हैं ना, DUO वाला। तो बस कोई नहीं, मैच ही आ रहे हैं। बड़े चाचू जो हैं या बड़े तायाबू या छोटे चाचू पापा का प्लॉट लेकर नहीं निकल लिए, ईजी हो जाए। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।